नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं देश दुनिया की ताजा खबरें। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। सूची में 61 पुराने और 10 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। पार्टी ने 2 एमएलसी और 2 पूर्व सांसदों को भी टिकट दिया है। 2020 में हारी हुई 6 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं। राजस्थान के जैसलमेर में चलती बस में लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। हादसे में 10 से 12 लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। 3 बच्चों समेत 16 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया गया है। दिल्ली में हवा खराब श्रेणी में पहुंचने पर CAQM ने GRAP-1 लागू किया। निर्माण कार्यों और कचरा जलाने पर पाबंदी लगाई गई है। लोगों से निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील। AQI बढ़कर 211 दर्ज किया गया। योगी सरकार ने दीपावली, भैया दूज और छठ पर यात्रियों के लिए विशेष सुविधा की घोषणा की। 18 से 30 अक्टूबर तक प्रोत्साहन अवधि रहेगी। अधिकारियों को बसों की संख्या बढ़ाने और सुगम यात्रा के निर्देश दिए गए। उद्देश्य त्योहारों पर लोगों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना। कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को 28 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। उन पर कानपुर के आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के दौरान हुई हिंसा और उपद्रव से जुड़े कई गंभीर आरोप हैं। 26 सितंबर को उनके आह्वान पर भीड़ ने खलील तिराहा, बारादरी और प्रेम नगर में पुलिस पर पथराव और फायरिंग की थी। दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने पानी के बिलों पर बड़ी राहत की घोषणा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लेट पेमेंट सरचार्ज माफी और अनाधिकृत कनेक्शन नियमितीकरण योजना शुरू की। ब्याज दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। 31 जनवरी तक बिल भरने पर 100% और 31 मार्च तक 70% छूट मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सज्जाद लोन के चुनाव न लड़ने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह कदम भाजपा के लिए लाभकारी साबित होगा। उमर ने याद दिलाया कि लोन पहले भी भाजपा के साथ गठबंधन कर चुके हैं, इसलिए उनके इस फैसले पर आश्चर्य की कोई बात नहीं है। पूरी जगन्नाथ मंदिर में मोबाइल फोन पर जल्द रोक लगाई जाएगी। मंदिर की सुरक्षा और पवित्रता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब मंदिर के अंदर केवल वॉकी टॉकी से संवाद किया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग करने की अपील की है। पंजाब में डेंगू के मामले बढ़कर 1616 हो गए हैं। पटियाला में सबसे ज्यादा 290 मामले, लुधियाना दूसरे स्थान पर है। बारिश के कारण मच्छरों का प्रजनन बढ़ा है। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी। संभल के एचौरा कंबो में सरकारी पार्क की जमीन पर 40 साल पुरानी मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर हुई और भारी पुलिस बल तैनात रहा। मस्जिद कमेटी को पहले नोटिस दिया गया था। अब प्रशासन भूमि के उपयोग के लिए योजना तैयार करेगा। रांची में झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट के दौरान ATS ने मॉक ड्रिल आयोजित की। कमांडो ने त्वरित कार्रवाई कर आतंकियों को मार गिराया और VVIP को सुरक्षित बचाया। डॉग स्क्वाड ने भी अपनी कुशलता दिखाई, हत्या के आरोपियों को खोजने में मदद की। राज्यपाल ने ATS और डॉग स्क्वाड की सराहना की। किसानों की सहमति के बाद 800 मेगावाट सोलर पार्क के लिए भूमि तैयार है। भूमि अधिग्रहण का काम अंतिम चरण में पहुंचा है। परियोजना से क्षेत्रीय विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। यह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। पार्ले जी ने अपने बिस्किट के दाम घटाए हैं। अब 5 रुपए वाला पैकेट 4 रुपए 50 पैसे और 10 रुपए वाला पैकेट 9 रुपए में मिलेगा। नई कीमतें 1 दिसंबर 2025 से लागू होंगी। वजन में कोई बदलाव नहीं किया गया। GST सुधार के बाद की कंफ्यूजन अब दूर हो जाएगी। मिस्र में गाजा शांति सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। उन्होंने ट्रंप को मैन ऑफ पीस बताया और भारत पाकिस्तान संघर्ष रोकने का श्रेय दिया। शरीफ ने ट्रंप को शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने की बात कही। भारत ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है।
हरियाणा में आईपीएस वाई पूरन कुमार और एक एएसआई की आत्महत्या ने राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे जातिगत उत्पीड़न का मुद्दा बनाते हुए संवेदना व्यक्त की। इस कदम पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने जल्दबाजी में राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की? मामले की जांच और सच्चाई सामने आने तक इस पर बहस जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित दारुल उलूम देवबंद 1866 में स्थापित दुनिया के सबसे प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षण संस्थानों में से एक है। मदरसे में इस्लामी शिक्षा पर जोर होता है, जिसमें कुरान, हदीस, फिका और अरबी भाषा की पढ़ाई शामिल है। आम स्कूलों की तुलना में यहां धार्मिक और नैतिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। राजस्थान में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में 21 लाख लोग बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर चुके हैं। नौजवानों ने लाइब्रेरियन और अन्य सरकारी पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। फ्लिपकार्ट की बिग बैंग दिवाली सेल में घर के सामान पर नए ऑफर हैं। कुछ किचन अप्लायंसेज और अन्य आइटम अब 299 रुपए में उपलब्ध हैं। सेल के दौरान ग्राहकों को बड़े डिस्काउंट और डील्स मिल रही है। त्योहार के मौके पर सस्ती खरीदारी का अवसर है। नीट यूजी उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। 9000 से ज्यादा सीटें जोड़ी गई है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी ने राउंड 3 काउंसलिंग के लिए नई सीट मैट्रिक्स जारी की है। इस कदम से अधिक छात्रों को मेडिकल प्रवेश का अवसर मिलेगा। सीटों में वृद्धि एमबीबीएस और अन्य मेडिकल कोर्सेज दोनों के लिए लागू है। LG इलेक्ट्रॉनिक इंडिया के शेयरों की भारतीय बाजार में दमदार लिस्टिंग हुई। एमडी होंगजू जियोन लिस्टिंग के मौके पर हिंदी में बोलते हुए कर्मचारियों और निवेशकों को उत्साहित किया। इस लिस्टिंग से LG इंडिया की प्रतिष्ठा और निवेशकों का भरोसा बढ़ा। दिवाली और छठ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है। इस सुविधा केंद्र में 7000 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले यही रोका जाएगा ताकि भीड़ कम हो सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को दिवाली कार्यक्रम में दुबई जाने की अनुमति दी। कोर्ट ने 1 लाख रुपए की एफडीआर, मोबाइल नंबर और ईमेल देने का निर्देश दिया। उनकी पत्नी का पासपोर्ट जमानत के तौर पर जमा होगा और लौटने पर खुद का पासपोर्ट जमा करना होगा। यह अनुमति उन्हें बिहार कनेक्ट ग्लोबल के दिवाली समारोह में शामिल होने के लिए दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनएसजी कमांडो आतंकवादी हमलों का तुरंत जवाब देंगे। सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अयोध्या में 142 करोड़ रुपए की लागत से नया एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। एनएसजी को आधुनिक हथियार और तकनीक से लैस किया जा रहा है और जवानों की बहादुरी की सराहना की गई। हरियाणा सरकार ने शत्रुजीत कपूर के रिटायरमेंट के बाद ओपी सिंह को डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा। ओपी सिंह 5 किताबों के लेखक और सुशांत सिंह के जीजा भी हैं। उन्होंने पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और पुलिस मेडल से सम्मानित हो चुके हैं। सरकार अब नियमित डीजीपी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसमें अजय सिंघल संभावित उम्मीदवार हैं। देहरादून में इस बार छठ पूजा का भव्य आयोजन होगा। 3 स्थानों पर नदियों के किनारे विशेष प्रबंध किए जाएंगे ताकि व्रतियों को सुविधा मिले। जिला प्रशासन कुंभ की तर्ज पर घाटों पर प्रकाश व्यवस्था, चेंजिंग रूम, सफाई, सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाएं देगा। प्रेमनगर, टपकेश्वर और चंद्रबनी में अस्थायी घाट बनाए जाएंगे। पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर से पहलगाम जैसे आतंकी हमले किए तो भारत की प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पहले से भी अधिक घातक होगी। कमांडर ने कहा कि सेना पूरी तरह तैयार है और भविष्य में किसी भी तरह की शरारत का कठोर उत्तर दिया जाएगा। त्योहारी सीजन में भी माता वैष्णो देवी यात्रा पर संकट जारी है। श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट आई है।
स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन से जुड़े लोगों में चिंता है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गोमती नदी की सफाई को लेकर ढोंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने रिवर फ्रंट बनाया था जिसे भाजपा ने बर्बाद कर दिया। अखिलेश ने भाजपा पर नफरत फैलाने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में मुफ्त इलाज और दिव्यांगों को व्हीलचेयर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में खतरनाक नक्सली वेणुगोपाल राव सोनू ने हथियार डाले। उनके साथ 60 अन्य नक्सलियों ने भी पुलिस के सामने सरेंडर किया। यह सफलता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों का परिणाम है। अभियान का उद्देश्य। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दावा किया कि मनसे चाहती है कि कांग्रेस विपक्षी गठबंधन में शामिल हो। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने इस दावे को खारिज किया है। स्थानीय निकाय चुनावों में शिवसेना यूबीटी और मनसे के गठबंधन की चर्चा है। राउत ने कहा कि राज ठाकरे भी चाहते हैं कि कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन मनसे अपना रुख खुद स्पष्ट करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आतंकवाद के सामने कमजोर पलने का आरोप लगाया। उन्होंने पी चिदंबरम के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस की कमजोरी के कारण देश को कई बार जानें गंवानी पड़ी। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के दौरान मोदी ने बताया कि 2008 मुंबई हमले के बाद सेना पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी। मोदी ने कहा कि देश जानता है कि सुरक्षा के साथ किसने खिलवाड़ किया।